जौनपुर के शहीद उमा नासिम जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों पर मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस से वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में रेफर करने का आरोप। प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में जिला अस्पताल से मरीजों को रेफर करने का मामला आया सामने। लाखों रुपए देने के बावजूद मरीज की नहीं बच सकी जान। मरीज के तीमारदारों ने बदलापुर विधायक रमेश चंद मिश्र की शिकायत मिलते ही विधायक ने देर रात किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। चिकित्सकों को लगाई फटकार, 2 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। भेज रहा है और हमारे बदलापुर के 5 पेशेंट मरे हैं। सदर से नोआ हॉस्पिटल गए हैं और नोआ हॉस्पिटल के लोगों ने उनको लूटा है। 8-8 लाख रुपए का बिल बनाया है और उनका शोषण किया है। उनके परिवारजनों ने बड़ा स्पष्ट यह कहा है कि हम लोग सदर हॉस्पिटल में भर्ती किए, वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल रात में हमको बनारस के नोआ हॉस्पिटल में ले गई और वो लोग शोषण करके 8-8 लाख रुपए का बिल बना करके हम लोग का शोषण किए। कई लोगों को तो मृत्यु हो गई, कई लोग तो मृत्यु हो गए। मैं तो इसकी जांच कराऊंगा डॉक्टर साहब। हमको पूरा 2 महीने का कल शाम तक मिल जाएगा। हमको पूरा सरकारी वाहन भी है, 102 नंबर हमारे पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे विधायक रमेश चंद मिश्र। मरीजों को रेफर करने के नाम पर जिला अस्पताल में हो रहे अवैध कारोबार में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करेंगे मांग। 5 ऐसे केसेस हैं, कुछ इसमें एक्सीडेंटल हैं, कुछ इसमें सीरियस केसेस हैं, जिन्होंने ये बताया कि मैं बदलापुर हॉस्पिटल में गया, वहां से मुझे स्थानांतरण करके मुझे भेजा गया सदर हॉस्पिटल जौनपुर। और सदर हॉस्पिटल जौनपुर में हमारे जब परिवार का स्थिति सीरियस हुआ तो सीरियस होने के बाद वहां के डॉक्टरों ने, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमारे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया BHU। लेकिन जब BHU जाने की बात हुई तो कुछ स्टाफ के द्वारा और कुछ प्राइवेट जिनका नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा यह कहा गया कि BHU में भर्ती नहीं हो पाइएगा, आप चलिए जो बनारस का बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है नोआ हॉस्पिटल, और नोआ हॉस्पिटल में चलिए, वहां मैं आपका इलाज कराऊंगा। ऐसे हमारे बदलापुर के लगभग 5 पेशेंटों की लिखित मेरे पास शिकायत आई है, जिनको सदर हॉस्पिटल से नोआ हॉस्पिटल भेजा गया और नोआ हॉस्पिटल जाते ही उनके पेशेंटों से पहले ही दिन 2 लाख रुपए जमा कराया गया, दूसरे दिन फिर 2 लाख जमा कराया गया, तीसरे दिन बताया गया कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, फिर उनसे 2 लाख जमा कराया गया। ऐसे ऐसे करके एक पेशेंटों से किसी से 4 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 6 लाख रुपए की वसूली की गई। कुछ पेशेंट 5 में 4 ऐसे हैं जिनके पेशेंट को इन लोगों ने बताया कि ICU में भर्ती है और ICU में भर्ती है, उसकी मरने की स्थिति है, आप और पैसा जो बकाया है उसको जमा करो, कुछ और एडवांस दो जिससे कि मैं उसको बचा सकूं। लेकिन जब वो परिवार जब पैसा सारा जमा कर दिया, जमा करने के बाद दूसरे दिन उसको यह बताया गया कि आपका पेशेंट मर गया है। उनको यह शंका है, उनके परिवार को यह शंका है कि हमारा पेशेंट 2 दिन पहले ही मृत्यु हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि जो मेरा बकाया है मैं पहले उस पैसे को ले लूं, उसके बाद तब मैं उसको जो है बताऊं कि तुम्हारा पेशेंट मर गया है। अगर मैं मृत्यु घोषित कर दूंगा तो हमको यह पैसा नहीं देगा। इस तरीके से नोआ हॉस्पिटल के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है और नोआ हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जा रहे हैं वो सब हमारे जौनपुर के अस्पतालों से जा रहे हैं। खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा सारे के सारे पेशेंट जौनपुर से, जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं, जौनपुर के सारे प्राइवेट एम्बुलेंस नोआ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चूंकि ये ऊंची रकम देता है, ऊंची रकम देकर के एम्बुलेंस वालों को कमीशन सेट करके रखा है। अब कमीशन के आधार पर जीवन से समझौता करवा रहा है, जीवन की लीला सबकी समाप्त कर रहा है। ऐसे नोआ हॉस्पिटल को मैं कार्रवाई कराने के लिए, आज भी हमारे यहाँ का एक पेशेंट मर गया, जिसके नाते मैं अभी उसका घर से आ रहा हूँ। आते ही मैं भाग के सदर हॉस्पिटल पे आया। सदर हॉस्पिटल पे मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैं एम्बुलेंस वाले जो खड़े हैं, अभी कोई ड्राइवर नहीं मिला, लेकिन लगभग 4-5 एम्बुलेंस प्राइवेट खड़े हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आपके दरवाजे के सामने क्यों खड़े हैं? इन्होंने भी कोई स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं दे पाई। अब मैं उसके लिए मैंने इनसे कहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर जितने दिन और रात में स्टाफ आपके ड्यूटी करते हैं उनकी सारी सूची दीजिए। मैं 5 पेशेंटों को लाऊंगा, स्टाफ को चिन्हवाऊंगा। अगर कोई स्टाफ उसमें मिल गया नोआ हॉस्पिटल भेजने वाला, उसको जेल भेजवाऊंगा, के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। 20 तारीख से
हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है, मैं सबका एफिडेविट ले लिया हूं, सबका एप्लीकेशन ले लिया हूं। अस्पताल का रिपोर्ट मैं 2 दिन के अंदर मांगा हूं। 2 दिन के अंदर जब मुझे रिपोर्ट मिल जाएगा, सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सारा प्रूफ दूंगा और नोवा हॉस्पिटल को सीज करा करके वहां के डॉक्टर के ऊपर एफआईआर करवा करके उसको जेल भिजवाऊंगा। और मौत का जो कारक है, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल वाला हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मौत के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे बदलापुर के 5 पेशेंटों के साथ इस तरीके से घटना घटी है। मैं दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई कराऊंगा। मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के इसमें जल्द ही कार्रवाई कराऊंगा।